गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सबका स्वागत है इलियट की पाठशाला यूट्यूब चैनल के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के एनालिसिस वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम तक एज पर इलियट वेव एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट मूव किस तरीके से मिल सकता है एज पर इलियट वेव। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर और देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम चार्ट पर क्या मूवमेंट मिल रही है और क्या पॉसिबिलिटी रहेगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज बता दें कि आपने बहुत सारे ग्रुप में मैसेज देखा होगा या फिर वीडियो में देखा होगा कि मार्केट क्रैश होने वाली है, ऐसा बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई जा रही है, राइट। लेकिन क्या 200 पॉइंट की गिरावट ट्रेंड डिसाइड कर सकती है कि निफ्टी गिर जाएगी, एक क्रैश आने वाला है, ये डिसीजन आप ले पाएंगे? नहीं ना, राइट। तो एक डिसीजन लेने के लिए हमें क्या चाहिए रहता है कि एक कंफर्मेशन सेटअप चाहिए रहता है, राइट। और कंफर्मेशन सेटअप आपको कौन देगा? चार्ट देगा, राइट। तो आपको किसी और के ऊपर बिलीव ना करते हुए आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर, आपके चार्ट के ऊपर, आपको जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है उसके ऊपर बिलीव करना चाहिए। मार्केट में जो अफवाहें फैलती है, रूमर्स फैलाते हैं, राइट, उनको इग्नोर करना चाहिए और जो चार्ट आपको इंडिकेशन दे रहा है उसी को सच मानना चाहिए, राइट। अभी वीकली टाइम फ्रेम चार्ट में निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस स्ट्रक्चर टॉप को टेस्ट नहीं किया है एंड टेरिटरी जो प्रॉफिट बुक जोन था वहां पे आने के बाद एक नेगेटिव साइन दे रहा है, राइट। नो डाउट कैंडल स्टिक आपको ये बता रही है कि यहाँ से एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बन सकता है, राइट। लेकिन बनेगा ये गारंटी नहीं है, अभी गारंटी नहीं है कि यहाँ से मार्केट इस तरीके से गिर जाए, राइट। जस्ट पुल बैक आ सकता है लोअर टाइम फ्रेम में। यहां से यही समझ में आ रहा है कि एक छोटा सा पुल बैक आएगा लोअर टाइम फ्रेम में। गिरावट यहां तक की कब आएगी? जब वीकली टाइम फ्रेम खुद डिसाइड कर ले कि मुझे गिरना है, राइट। जब तक वीकली टाइम फ्रेम में देखो, सबसे पहली चीज आपको ये बता दूं कि मार्केट नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में अच्छी खासी बुलिश चल रही है, राइट, अच्छी खासी रैली चल रही है। तो नेगेटिव बनने के लिए वीकली टाइम फ्रेम को नेगेटिव बनना पड़ेगा, राइट। इस तरीके से यहां से कैसे नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया था, अगेन यहां से नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाया, अगेन यहां पे बनाया, राइट। इस तरीके से नेगेटिव स्ट्रक्चर वीकली टाइम फ्रेम में बनना चाहिए, तब जाके ऐसा बड़ा फॉल आएगा, राइट। इस तरीके से फॉल आएगा। लेकिन जब तक वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बना रही है तब तक डेली टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम 60 मिनट टाइम फ्रेम का पुल बैक रहेगा निफ्टी में। अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम में रिवर्सल सेटअप बन जाता है पुल बैक में, राइट, वो आगे जानेंगे हम किस तरीके से पुल बैक में रिवर्सल सेटअप देखना है, राइट। लेकिन जस्ट ये समझ लीजिए कि अगर वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है एंड लोअर टाइम फ्रेम यानी डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम में गिरावट के बाद रिवर्सल सेटअप बनता है तो यहां से मार्केट के गिरने के चांसेस कम होंगे और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, राइट। तो ऐसे ही कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं होता है, एक कैंडल को देख के हम ये नहीं समझ सकते कि मार्केट में गिरावट आनी है, राइट। तो अच्छे से एनालिसिस करनी पड़ती है एक ट्रेंड को डिसाइड करने के लिए, राइट, जो हम आज के एनालिसिस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने प्रीवियस वीक की जो कैंडल थी उसके हाई के ऊपर ही क्लोज करी है इतनी गिरावट के बावजूद, राइट। तो सबसे पहला तो ये साइन हुआ कि ये इतनी भी नेगेटिव कैंडल नहीं है, राइट। अगर ये इतनी भी नेगेटिव कैंडल होती तो ये जो करंट वीक की कैंडल थी वो प्रीवियस वीक के कैंडल के अंदर क्लोज होती, राइट। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि इतना ज्यादा नेगेटिव आप नहीं समझ सकते इस कैंडल को, राइट। नो डाउट इन्वर्टेड हैमर बनाया है, राइट, लेकिन ये नेगेटिव स्ट्रक्चर अभी तक नहीं बनाई, राइट। बात कर लेते हैं वीकली टाइम फ्रेम में नेगेटिव स्ट्रक्चर कहां से बनेगा, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कैंडल के लो के नीचे अगर वीकली टाइम फ्रेम क्लोज आ रहा है यानी 17,353 के नीचे नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग आ रही है, उसके बाद ही आप समझ सकते हैं कि 16,500 16,000 प्लस का एक फॉल आएगा, राइट। लेकिन अगर
17,353 को टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर ही क्लोजिंग दे रही है, तो आप आने वाले वीक में रैली देख सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो ये लेवल्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 17,353 यहां से आपको एक वीकली टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन सेटअप बनता हुआ नजर आ सकता है। राइट, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कैंडल जो थी ग्रीन कैंडल, वो एक मोमेंटम कैंडल थी। हमने प्रीवियस वीक एनालिसिस में भी बताया था ये मोमेंटम कैंडल है। राइट, यहाँ पे एक अपर साइड में क्लोजिंग चाहिए और ये हाई का ब्रेकआउट चाहिए ये ऊपर के लेवल तक जाने के लिए। राइट, लेकिन अभी तक हमें ऊपर के लेवल तक जाने के कंफर्मेशन नहीं मिले, और अगर ये सेटअप को फेल होना है तो मोमेंटम कैंडल के नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी, तो ये मोमेंटम यहाँ पे रुक जाएगी और सबसे पहले पुल बैक आएगा। पुल बैक टेरिटरी पे आने के बाद रैली आएगी। राइट फ्रेंड्स, तो इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम हमें सजेस्ट कर रहा है कि अभी भी चांसेस है वापस ऊपर जाने के। बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की, और डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा और क्लियर व्यू मिल सकता है हमें। राइट, अगर यहाँ पे आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, तो जो इंटरनल वेव है वो वेव 3 में चल रही है, एंड उसके अंदर की जो माइनर वेव होती है वो वेव 5 के स्ट्रक्चर का पहला टारगेट ऑलरेडी हिट कर चुकी थी, एंड सेकंड टारगेट के आसपास से करेक्शन के लिए आ रही है। राइट, यहाँ पे जो आप अगेन एक वेव 4 टेरिटरी देख रहे हैं, मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये एक लास्ट टॉप होगा निफ्टी का। राइट, यहाँ पे अगर निफ्टी सस्टेन हो जाती है एंड रिवर्सल सेटअप मिल जा रहा है हमें, तो वापस एक अपसाइड की रैली आएगी जो होगी 18,100 प्लस लेवल के लिए। राइट, लेकिन अगर ये टेरिटरी पे सस्टेन नहीं हो पाई और जो वीकली टाइम फ्रेम का लेवल से 17,353 लेवल, उसके नीचे डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग आ गई, तो आप निफ्टी में 17,200, 17,000 एंड 16,800 एज पर डेली टाइम फ्रेम पुल बैक करेक्शन देख सकते हैं। राइट, ये टेरिटरी पे आने के बाद अगेन निफ्टी रिवर्सल सेटअप बनाने की कोशिश करेगी, एंड यहाँ से वापस एक अपसाइड की रैली आएगी 18,100, 18,200 के लिए। रीजन बता देता हूं आपको क्यों आएगी। यहाँ पे अगर आप इंटरनल वेव देखेंगे तो ये वेव 1 है, ये वेव 2 का पुल बैक था, ये वेव 3 की रैली थी। राइट, एंड यहाँ पे जो भी पुल बैक आना है, राइट, ये वेव 4 रहेगा, इन वेव 4 आने के बाद वापस वेव 5 की रैली आएगी। राइट फ्रेंड्स, दूसरी एक चीज बात अगर मैं बताऊं तो वेव 2 इज इक्वल टू वेव 4 का जो मूवमेंट आएगा, राइट, वो कहां तक का हो सकता है वो देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो वेव 2 इज इक्वल टू वेव 4, ये वेव 4 की टेरिटरी जो इंटरनल पैटर्न के वेव 4 है उसकी टेरिटरी में खत्म हो रहा है, तो निफ्टी ये कोशिश कर सकती है कि वेव 4 की टेरिटरी पे आने के बाद यहाँ से रिवर्सल सेटअप बना के एक वेव 5 का मूवमेंट दे दे। राइट, और पॉसिबल ये भी है कि 18,100 को भी क्रॉस कर जाए। राइट फ्रेंड्स, तो काफी सोच समझ कर एंट्री लेनी पड़ेगी वेव 4 टेरिटरी से, या फिर मंडे को 60 मिनट टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से इंट्राडे सेटअप क्या बन रहा है वो थोड़ा सोच समझ कर एंट्री लेंगे। राइट फ्रेंड्स, तो ये थी डेली टाइम फ्रेम के लेवल्स। यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी कोशिश करेगी रिवर्सल सेटअप बनाने की, अगर रिवर्सल सेटअप बन जाता है तो यहाँ से ही रैली आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ से हम डाउन साइड का एक और करेक्शन देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन रहा है 16,800 लेवल पे, तो ये टेरिटरी पे आने के बाद रिवर्सल आने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे अगर 17,353 के नीचे क्लोज हो रही है निफ्टी तो। राइट फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम की। 60 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो अभी तक नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं बना है। 60 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक ट्रेंड कंफर्मेशन, मोमेंटम कंफर्मेशन कैंडल बन चुकी है, नो डाउट। राइट, ये जो बॉटम वाली कैंडल है ये एक मोमेंटम कंफर्मेशन कैंडल है। अगर कोई भी 60 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी, इसका लो ब्रेक करेगी क्लोजिंग कैंडल का, तो हम मान सकते हैं डाउन साइड का पुल बैक आना है। राइट, जो डाउन साइड का पुल बैक आएगा वो 17,500 लेवल से लेके 17,300 प्लस का इनिशियली लेवल होगा। मैं लेवल्स आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं, जस्ट ए सेकंड। राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक एक जोन दिख रहा है आपको 17,400 से लेके 17,015 लेवल तक का। राइट, यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर देता हूँ एक्सटेंडेड जोन। राइट,
अगर यहां से हमें मोमेंटम कंफर्मेशन मिल जाता है, निफ्टी 60 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे क्लोज कर देती है, इसका लो ब्रेक कर देती है निफ्टी, तो हम मान सकते हैं डाउन साइड में 17,500 इनिशियल टारगेट मिलेगा, 17,400 सेकंड टारगेट मिलेगा, राइट। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेके रिवर्सल सेटअप बन सकता है एंड वापस पुल बैक आ सकता है। एंड अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम अगेन यहाँ पे सस्टेन हो जाती है तो और डाउन साइड के पुल बैक करेक्शन देखने को मिल सकते हैं 17,200 प्लस लेवल तक के, राइट है। तो ये एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन हमें मिल रहा है 60 मिनट टाइम फ्रेम से एक स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड के लिए। तो थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी बॉटम वाली कैंडल थी फ्राइडे के दिन की, राइट, उसको आप रेक्टेंगल जोन बना लीजिएगा। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो रही है तो डाउन साइड के करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। एंड अगर इसके ऊपर वापस क्लोज कर देती है निफ्टी एंड क्लोजिंग कैंडल का हाई ब्रीच कर देती है तो आपको अपसाइड की रैली भी दिखा सकती है एज पर मोमेंटम कंफर्मेशन, राइट फ्रेंड्स। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें किस तरीके से ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो इंट्राडे पुलबैक करेक्शन था वो फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, राइट। एंड अगर यहाँ से रिवर्सल सेटअप बना देती है निफ्टी 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो इनिशियली आपको अपसाइड में वेव टू टेरिटरी के पुलबैक देखने को मिलेंगे। इसके लिए फ्राइडे के दिन का बॉटम सेफ रहना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन फ्राइडे के दिन का बॉटम सेफ रहना चाहिए। अगर फ्राइडे के दिन का बॉटम सेफ रहता है तो हमें अपसाइड में 17,840, 17,880 एंड 17,920 लेवल अपसाइड के पुलबैक लेवल की तरह देखने को मिल सकते हैं, राइट। तो 17,710 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा कल के दिन के लिए, राइट। एंड 17,825 लेवल एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा कल के दिन के लिए, राइट फ्रेंड्स। तो ये ओपनिंग पॉसिबिलिटी की अगर बात करें तो फ्लैट ओपनिंग पॉसिबल है। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है एंड फ्राइडे के दिन का बॉटम सेफ रहता है तो हम एक लॉन्ग एंट्री के लिए जा सकते हैं। एंड अगर फ्राइडे के दिन के बॉटम के नीचे सस्टेन हो जाती है तो 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें और डाउन साइड के करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। लेकिन चांसेस ये है कि फ्लैट ओपनिंग हो और फ्लैट ओपनिंग होने के बाद अपसाइड की एक सबसे पहले पुल बैक रैली आए, राइट। पुल बैक रैली जो आपको वेव टू टेरिटरी दिखाई है यहाँ तक की आ सकती है। ये टेरिटरी पे आने के बाद हमें देखना ये पड़ेगा कि ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बन रहा है तो एक वेव सी का करेक्शन आएगा। एंड अगर रिवर्सल सेटअप नहीं बना रहा है तो आपको अपसाइड में 17,950 प्लस लेवल भी पुल बैक रैली में देखने को मिल सकते हैं, राइट है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स जो हमने वीकली टाइम फ्रेम से लेके 15 मिनट टाइम फ्रेम तक की एनालिसिस करी। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। आज का वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि थोड़ी डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं हम। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का वेव सी का जो सेकंड टारगेट टेरिटरी था उसको टेस्ट करने के बाद गिर रही है। सेकंड चीज की जो प्रीवियस स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस था उसको भी टेस्ट करने के बाद गिर रही है, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई, राइट। अभी भी नेगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं बताऊंगा कि नेगेटिव स्ट्रक्चर है, लेकिन हमारे पास एक मोमेंटम कंफर्मेशन है ये कैंडल, राइट। अगर इसके नीचे वीकली टाइम फ्रेम क्लोज करेगी, ये छोटी सी ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप डोजी टाइप की, इसके नीचे अगर वीकली टाइम फ्रेम क्लोज करेगी तो हमें डाउन साइड के 35,000 से लेके 34,000 के पुल बैक लेवल देखने को मिलेंगे। अदरवाइज यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद वीकली टाइम फ्रेम में अगेन एक अपसाइड की रैली भी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, राइट। एंड अगर फ्राइडे के दिन का हाई ब्रीच कर जाती है तो आपको नो डाउट 40,000 एंड 40,500 प्लस के लेवल देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे जो पिछली हमारी एनालिसिस थी उसमें ये सारे लेवल्स प्रॉफिट बुक लेवल की तरह दिए गए थे, राइट। जहां हमने आपको 39,666 लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया था कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, राइट। अगर आप अभी देखेंगे तो प्रॉफिट बुक जोन से आने के बाद एक छोटा सा करेक्शन आ रहा है, राइट। सबसे पहला करेक्शन कहाँ पे आ सकता है और कहां से बाउंस करने की संभावना है वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये वेव 3 चल रहा था, राइट। एंड उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये वेव 1 है, ये वेव 2 है,
ये वेव 3 का रैली था, ये वेव 4 का करेक्शन आ रहा है अभी। अगर फ्राइडे के दिन का बॉटम रीच हो रहा है तो आपको डाउन साइड में और गिरावट देखने को मिल सकती है। 38,500 लेवल से लेके 38,000 तक इनिशियल गिरावट देखने को मिल सकती है। 37,500 एक इंपॉर्टेंट जोन रहेगा, राइट। एंड अगर यहाँ पे आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन, तो वीकली टाइम फ्रेम में वही कैंडल आ रही होगी ये टेरिटरी पे जो हमने डोजी कैंडल देखी थी, राइट। अगर वीकली टाइम फ्रेम में वो डोजी कैंडल के नीचे क्लोज कर देती है तो और डाउन साइड के करेक्शन देखने को मिलेंगे। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट लेवल बन रहा है 36,083 लेवल, काफी दूर है, राइट। ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट दूर है यहाँ से। हमें क्या चीज यहाँ पे याद रखनी चाहिए और किसका कंफर्मेशन लेना चाहिए वो समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज तो फ्राइडे के दिन का बॉटम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फ्राइडे के दिन के बॉटम को अगर ब्रीच करेगी तो सबसे पहले इनिशियली ये लेवल तक तो आपको करेक्शन देखने को मिल सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा गैप भी है, वो शायद फील होता हुआ नजर आए आपको। ये टेरिटरी पे आ जाती है बैंक निफ्टी 38,500 लेवल से लेके 37,500 लेवल पे। ये एक्चुअली प्रॉफिट बुक जोन रहेगा बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम का। ये टेरिटरी पे आने के बाद अगर 60 मिनट टाइम फ्रेम या फिर डेली टाइम फ्रेम में ही रिवर्सल सेटअप बन जाता है तो यहां से वेव फिफ्थ का रैली आएगा 40,000 एंड 40,500 प्लस लेवल का, राइट। ये वेव 1 इज इक्वल टू वेव 5 ये टेरिटरी से हमें मिल जाएगा, राइट। तो ये वेव 4 टेरिटरी आप आपके चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा 38,500 लेवल से लेके 37,500 लेवल तक का। एंड फ्राइडे के दिन का जो बॉटम है उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, उसको ब्रीच कर रहा है तो आप डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। इंट्राडे में किस तरीके से एंट्री लेनी है वो लोअर टाइम फ्रेम में हम चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, राइट। यहाँ पे हम ट्रेंड चेंजर लेवल की बात कर रहे हैं, राइट। जो भी ट्रेंड चेंज हो सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो चलते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम पर और देखते हैं 60 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। फ्रेंड्स, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी मोमेंटम कंफर्मेशन मिल रहा है यहाँ से, राइट। अगर मोमेंटम कंफर्मेशन मिल जाता है हमें 60 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे क्लोज कर देती है तो हमें अपसाइड में और एक पुल बैक देखने को मिल सकते हैं। 39,500 लेवल से लेके 39,600 लेवल इनिशियल टारगेट रहेंगे, राइट। जैसे ही 39,700 के ऊपर 60 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज कर देती है तो और अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है एज पर डेली टाइम फ्रेम एंड एज पर वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन एंट्री के लिए यहां से हम ये जजमेंट ले सकते हैं कि मोमेंटम कैंडल के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है तो हम अपसाइड के लिए जाएंगे, एंड अगर मोमेंटम कैंडल के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो हम डाउन साइड के पुल बैक करेक्शन के लिए जाएंगे, राइट। तो ये कैंडल को आप रेक्टेंगल जोन बना लीजिएगा इंट्राडे या बीटीएसटी ट्रेड के लिए, राइट। बात कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की और 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से किस तरीके से ट्रेड सेटअप बनाना चाहिए। सबसे पहले मैं क्लियर ऑल कर देता हूं ताकि अच्छे से एनालिसिस कर सके हम। 15 मिनट टाइम फ्रेम में निफ्टी वेव 4 टेरिटरी पे चल रही है लोअर टाइम फ्रेम में, राइट। वेव 4 टेरिटरी पे ऑलमोस्ट आ चुकी है। इसका रेक्टेंगल जोन में बना लेता हूं थोड़ा बड़ा करके, राइट। वेव 4 टेरिटरी पे आ चुकी है एंड यहाँ पे आने के बाद थोड़ा रुकी हुई है, राइट। जो गिरावट आई थी वो गिरावट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5 आवर, राइट। 2.5 आवर यहाँ पे काटा उसने निकाला लेकिन गिरावट नहीं आई। तो अगर 38,848 लेवल सेफ रहता है मंडे के दिन, कल के दिन, राइट, तो यहाँ से एक रिस्की एंट्री ली जा सकती है, लॉन्ग एंट्री, राइट, जिसमें हमें 39,300 प्लस के इनिशियल टारगेट मिलेंगे। 39,300 इनिशियल टारगेट रहेगा एंड 39,400 सेकंड टारगेट रहेगा, 39,500 थर्ड टारगेट रहेगा। ये टारगेट के लिए हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। कब तक ले सकते हैं? जब तक फ्राइडे के दिन का बॉटम सेफ रहता है तब तक। अगर फ्राइडे के दिन का बॉटम ब्रेक हो जाता है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद लो को काट रही है, तो डाउन साइड में हमें 38,400 प्लस के करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है, राइट फ्रेंड्स। तो फ्राइडे के दिन का बॉटम काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एंड यहाँ पे जो प्रीवियस स्ट्रक्चर यानी करंट स्ट्रक्चर हाई बनाया हुआ है, राइट, बैंक निफ्टी ने 39,192
ओके, ये एज ए रेसिस्टेंस काम करेगा, और अगर 39,192 लेवल ब्रीच हो जाता है तो हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं, राइट। एक साफ साफ आपको अपसाइड की रैली देखने को मिल सकती है, एटलीस्ट वेव टू टेरिटरी तक की। एंड वेव टू टेरिटरी पे आने के बाद अगर रिवर्सल सेटअप बनाएगी, राइट, बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट सेफ है, राइट। यहाँ पे हमने क्या देखा, सपोर्ट सेफ है, सपोर्ट सेफ रहता है तो हम लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं। सपोर्ट ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के करेक्शन के लिए एंट्री लेंगे। एंड अगर सपोर्ट लेवल सेफ रहता है तो अपसाइड में हमें 39,300 इनिशियल टारगेट एंड 39,400 एंड 39,500 सेकंड टारगेट वेव टू टेरिटरी तक का मिलेगा। रेसिस्टेंस जो फाइनल रेसिस्टेंस है 39,700 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है बैंक निफ्टी तो और अपसाइड की रैली मिलेगी। एंड अगर वेव टू टेरिटरी पे आने के बाद रिवर्सल सेटअप बना रही है, राइट, तो हम डाउन साइड के करेक्शन के लिए आएंगे 39,700, 39,600 एंड 39,500 के करेक्शन के लिए। तो दो एंट्री पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी में मंडे के दिन। सबसे पहली चीज की यहाँ पे सपोर्ट सेफ है तो लॉन्ग एंट्री, प्रॉफिट बुक जोन पे आने के बाद रिवर्सल सेटअप बनाया, शॉर्ट एंट्री, राइट। रेसिस्टेंस के ऊपर जाएगी, उसके बाद सस्टेन होगी, सस्टेन होने के बाद पुल बैक पे हम एंट्री लेंगे लॉन्ग साइड के लिए। लेकिन मंडे के दिन ये रेसिस्टेंस को ब्रीच करें एंड सस्टेन हो, ये पॉसिबल नहीं है, काफी दूर है, ऑलमोस्ट 900 प्लस पॉइंट, राइट। तो मंडे के दिन में भी आपको वेव टू टेरिटरी तक का ही पुल बैक देखने को मिल सकता है। ये टेरिटरी पे हमें एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर बॉटम से बाय किया है एंड वेव टू टेरिटरी तक आती है बैंक निफ्टी तो। एंड ये टेरिटरी पे रिवर्सल सेटअप जैसे ही मिल जाता है एक सेल एंट्री भी इनिशिएट कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेड के लिए। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों ही फ्लैट ओपनिंग पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है, राइट। अगर फ्लैट ओपनिंग हो रही है एंड सपोर्ट लेवल सेफ रहता है दोनों में तो लॉन्ग एंट्री के लिए जा देंगे मंडे के दिन, कल के दिन। एंड अगर सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, तो सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जिसमें ये टॉप की स्टॉप लॉस रख के डाउन साइड के करेक्शन के लिए जाएंगे। किस तरीके से एंट्री लेंगे, बॉटम को ब्रीच करा, कंफर्मेशन दिया सपोर्ट के ब्रेकआउट का, पुल बैक आया, पुल बैक पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे एंड डाउन साइड के टारगेट के लिए एंट्री लेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की डिटेल्ड एनालिसिस हमने करी, आपके साथ सारे लेवल शेयर करे, राइट। इसके बेस पे अगर आप काम कर रहे हैं तो रिवर्सल सेटअप के साथ काम करिएगा, आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। एंड अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले, आपके लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। इतना सपोर्ट दिखाइएगा, स्ट्रीम को सपोर्ट करिएगा। आज के एनालिसिस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, कल मिलेंगे एक और एनालिसिस वीडियो के साथ। बाय फ्रेंड्स।